हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में पाई जाने वाली परंपराओं के अध्ययन के लिए जो द्वंद्वात्मक प्रारूप बताए हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए अब इन प्रारूपों को देखते हैं। पहला प्रारूप है लघु एवं बृहद परंपरा में संघर्ष प्रारूप। दूसरा है पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं। तीसरा है उच्च एवं निम्न परंपराओं में द्वंद्व। और चौथा है आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। और पांचवा है परंपरा एवं आधुनिकता में द्वंद्व। अब इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला लेते हैं लघु एवं बृहद परंपरा। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं को मुख्य दो भागों में विभाजित किया है। पहला है लघु परंपरा, दूसरी है बृहद परंपरा। लघु परंपराएं अलिखित होती हैं। इनकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्य में नहीं मिलती है। ये स्थानीय स्रोतों में विद्यमान होती हैं। ये परिष्कृत नहीं होती हैं और इनका प्रसार सीमित क्षेत्र में होता है। अब दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं बृहद परंपराएं। इनका उल्लेख भारतीय शास्त्रों में जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य हैं, उनमें है। ये परिष्कृत परंपराएं हैं। इनका फैलाव पूरे भारत में दिखाई देता है। मुखर्जी इन दोनों में द्वंद्व बताते हैं। बृहद परंपराओं के विरोध स्वरूप लघु परंपराएं जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में ब्राह्मण परंपराओं के विरोध स्वरूप अनेक परंपराएं पैदा हुई हैं, जिनमें नानक, नामदेव, कबीर, तुकाराम, चैतन्य, दादू दयाल ने सुधारात्मक संप्रदाय चलाए हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन इसी तरह के उदाहरण हैं। अब दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं पुनर्जागरण श्रृंखलाएं। डीपी मुखर्जी भारत में हुए पुनर्जागरण के आंदोलनों एवं प्रयासों के अध्ययन का भी सुझाव देते हैं। 19वीं सदी का पुनर्जागरण केवल एक है जो कि भारत में पुनर्जागरण की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। हम कम से कम 5 प्रमुख कालों को जानते हैं जिनमें परिवर्तन हुए हैं और सभी में नवजीवन के लक्षण मिलते हैं। मुखर्जी इन्हें 6 कालों में विभाजित करते हैं। पहला देखिए बौद्धिक आर्य काल, दूसरा है बुद्ध काल, तीसरा है गुप्त काल और चौथा है हर्ष एवं विक्रमादित्य का काल, पांचवा है मुस्लिम काल, छठा है ब्रिटिश काल। अब देखें तो इन सभी कालों में संघर्ष हुआ है, परिवर्तन हुआ है, अनुकूलन रहा है और इन सब की विवेचना की गई है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं उच्च एवं निम्न परंपराओं में द्वंद्व। टर्नर नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परंपराओं को निम्न और उच्च 2 भागों में विभाजित किया है। मुखर्जी का मानना है कि ये दोनों द्वंद्व से गुजरती हैं। उच्च परंपरा नीचे की तरफ आती है और निम्न परंपरा उच्च शिखर की ओर जाती है। इस तरह ये इनके प्रारूप का स्वरूप है, तीसरा वाला। अब चौथा देखते हैं आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। मुखर्जी के अनुसार भारत में प्राचीन काल से आक्रमणकारी आते रहे हैं, जिनमें शक हैं, हूण हैं, कुषाण हैं, मंगोल हैं, मुसलमान, अंग्रेज, पुर्तगीज़ इत्यादि, है ना। तो जिनकी परंपराएं
भारत की मूल परंपराओं से भिन्न रही हैं और इनमें क्या हुआ है, विरोध हुआ है, संघर्ष हुआ है। साथ ही विरोध के साथ साथ, संघर्ष के साथ साथ परिवर्तन भी हुआ है, अनुकूलन भी हुआ है, समन्वय भी हुआ है? सर्वाधिक प्रभाव इनमें पाश्चात्य का और इस्लाम का पड़ा है। अब देखिए, आंतरिक और दबावों की वजह से, टकरावों की वजह से एवं संघर्ष की वजह से इनमें इस तरह के द्वंद्व दिखाई दिए हैं और पहले भी थे, आज भी दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट में चर्चा करते हैं परंपरा एवं आधुनिकता में द्वंद्व। मुखर्जी ने इनका अपने अध्ययन में उल्लेख किया है। इन्हें क्रमशः वाद प्रतिवाद के रूप में दर्शाया है। परंपरा और आधुनिकता, एक वाद है और दूसरा प्रतिवाद है। दोनों के संघर्ष से आधुनिकीकरण पनपा है। तो ये तो सही है, जब दोनों में संघर्ष होगा तो आधुनिकीकरण की उत्पत्ति होगी, वो विकसित होगा। इन दोनों का समन्वय भी होता है। उनका कहना है कि आधुनिकीकरण को समझने के लिए परंपरा को समझना बहुत अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्तमान का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब भूतकाल के संदर्भ में अध्ययन करें। कुल मिलाकर बात यह है कि हमको यदि आधुनिकीकरण का अध्ययन करना है, आधुनिक समाज का अध्ययन करना है, तो हमें उससे पहले परंपरा को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना परंपरा को समझे हम आज का अध्ययन नहीं कर सकते। परंपरा क्या है? हमारा अतीत है, भूतकाल है, भूतकाल का उसमें अनुभव जुड़ा हुआ है। इसी वजह से वर्तमान का अध्ययन करने के लिए हमको भूतकाल के संदर्भ में अध्ययन करना पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने आपके लिए जो डीपी मुखर्जी द्वारा बताए गए परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप हैं, उन पर चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि आप इन पांचों प्रारूपों को समझ गए होंगे। मैं पुनः आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। ये जो 5 प्रारूप हैं उनको, वो क्या क्या हैं? लघु एवं बृहद परंपरा के में संघर्ष का प्रारूप। दूसरा मैंने आपसे चर्चा की है पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं क्या क्या हैं। तीसरा मैंने चर्चा की है उच्च और निम्न परंपराओं में द्वंद्व है। चौथी मैंने प्रारूप की चर्चा की है आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं में द्वंद्व है। और 5वें प्रारूप के रूप में मैंने आपको परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व बताया है और इनका मैंने आपको स्पष्टीकरण भी दिया है, इनकी व्याख्या भी की है मैंने। इस तरह से आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है, कोई प्रारूप समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी क्वेरी का समाधान कर सकूं और आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई है उसको स्पष्ट कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो आज हम डीपी मुखर्जी की इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। कल